कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th व्याकरण का जो है यह लेक्चर नंबर 21वां होने वाला है। इससे पहले हमने आपको 20 लेक्चर दे दिया है, ठीक है। और जो भी यह लेक्चर हमने आपको बताया है वो सभी इंपॉर्टेंट है। इन सभी से कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन इससे पहले जो भी है, ठीक है, उन्हीं से पहले वो सभी जो है इंपॉर्टेंट है। हर बार उससे 7 से 8, 10 से कभी 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसलिए इस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। हमें वाक्य शुद्ध खोजना है, ठीक है। पहला है, थोड़ी देर के बाद वापस लौट आए, चाहे जैसा भी हो तुम वहां जाओ, मुझसे यह काम संभव नहीं है, शास्त्रीय जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद है। तो यहाँ पर सही जो है वह होने वाला है कौन सा, तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। पहला, यह कहना आपकी गलती है, शब्द केवल संकेत मात्र है, हारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, चरखा कताना या काटना चाहिए। आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि पहला जो है ना, यह कहना आपकी गलती है, यह सिर्फ शुद्ध वाक्य है। इसके अलावा सभी वाक्य कहीं ना कहीं क्या है, त्रुटि है या गलत है, आप ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चार फल के नाम बताइए, चार फल का नाम बताएं, या चार फलों का नाम बताइए, या चार फलों का नाम बताइए। देखिए ये सब लिखा हुआ एक जैसा है, ठीक है, कहीं बताएं है, कहीं बताइए है। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा कि चार फलों का नाम बताइए। नेक्स्ट है दूसरा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। आपका पत्र सधन्य है, सौधन्य मिला, आपका पत्र मिला सौधन्य, आपका पत्र मिला धन्यवाद, या धन्यवाद की आपका पत्र मिला। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट, ऐसे भी लग रहा था और ऐसे भी है। नेक्स्ट आगे है पांचवा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। यदि मैं जाता हूँ तभी वह आएगा, यदि मैं जा रहा हूँ तब वह आएगा, यदि मैं जाऊँगा तो वह आएगा, यदि मैं जाऊँ तो वह आए। तो आपको यहाँ पर इसमें भी सही वाक्य खोजना है। तो आपको पढ़ने से ही लग गया होगा कि यहाँ पर सही वाक्य जो है ना यही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, या उनके एक पुत्र हैं। तो आपको यहाँ पर भी सही ऑप्शन देना है। तो याद रखिएगा कि ये चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा, सही होगा। इसके अलावा सभी ऑप्शन क्या है, गलत हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। मेरा बेटा और बेटी नैनीताल गई है, मेरा बेटा और बेटी नैनीताल गया है, मेरा बेटा और बेटी नैनीताल गए, मेरे बेटे और बेटी नैनीताल गए। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इसमें से जो है सी नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। इसके अलावा सभी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। बिना यह कहे वह रही नहीं सकता है, यह वह बिना कहे नहीं रह सकता, यह या वह यह के बिना नहीं रह सकता, वह यह कहे बिना नहीं रह सकता। तो आपको भी लग रहा होगा कि लास्ट में जो हमने वाक्य पढ़ा यही एक हमें सही लग रहा है, बाकी बात सब क्या है, गलत है। लग नहीं रहा है भाई, कन्फर्म सही है, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। पहला, तुलसी और सुर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और अवधि श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सुर हैं। नेक्स्ट, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और हैं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारा सही आंसर जो है हमको पढ़ने से बी नंबर लग रहा था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। वर्तमान महासागर विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान महासमर विश्व के देशों की सबसे बड़ी समस्या है, या वर्तमान महासागर सबसे बड़ी समस्या या सांसारिक समस्या है। तो आपको यहाँ पर आंसर जो है वो देना है कौन सा, तो बी होगा, क्योंकि वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। तो इस शुद्ध वाक्य में जो है मेरे पास टोटल मात्र 10 क्वेश्चन थे, जिनको हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो इस तरह से अगर हम आपको बताएं सही सही
तो ये लास्ट लेक्चर था आपका हिंदी व्याकरण का, ठीक है। हिंदी व्याकरण में टोटल आपको 21 लेक्चर से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।